तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस क्लास से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसमें पहला लॉ हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फ्राउस्ट। He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है जो कि कंबाइन होते हैं आपस में, वो आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेंटेन रखते हैं बाई मास। जैसे वाटर बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 होगा। हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम लगेगा और मास रेशियो 1:8 होगा, चाहे जिस तरीके से वाटर बनाया जाए। इसी तरीके से मीथेन बनने में हाइड्रोजन और कार्बन का मास रेशियो हमेशा 4:12 रहेगा, जो कि 1:3 है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। This law was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। ये कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं जिनमें एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होता है, तो दूसरे एलिमेंट के मासेज आपस में होल नंबर रेशियो मेंटेन रखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो दो कंपाउंड बनाते हैं, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और H2O2। वाटर बनने में हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम लगते हैं और H2O2 बनने में हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम लगते हैं। इन दोनों ही कंपाउंड में हाइड्रोजन का 2 ग्राम लगा है, जबकि H2O में ऑक्सीजन का 16 ग्राम और H2O2 में ऑक्सीजन के 32 ग्राम लगे हैं। और दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है 16:32, दैट इज 1:2 है, जो कि एक होल नंबर रेशियो है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के 5 ऑक्साइड बनाते हैं, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। इन सारे ही कंपाउंड्स में नाइट्रोजन 28 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम और 80 ग्राम है रेस्पेक्टिवली सारे कंपाउंड में। और अगर हम इनमें ऑक्सीजन का मास रेशियो देखें तो 16:32:48:64:80 है, जो कि 1:2:3:4:5 के बराबर है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो। नेक्स्ट लॉ है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। This law was given by Gay-Lussac in 1808. According to this law, when gases combine are prepared in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। तो कहा यह जा रहा है कि अगर गैसेज आपस में कंबाइन होकर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनके वॉल्यूम आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन रखते हैं अगर वो गैसेज सारे गैसेज सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है। जैसे वाटर बनने में 100 ml हाइड्रोजन जब आप 50 ml ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो 100 ml वाटर वेपर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि कंबाइन होते हैं 100 ml और 50 ml है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1 मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट लॉ एवोगैड्रोस लॉ। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of gases at set temperature and pressure should contain equal number of molecules। ये लॉ ये कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सारे गैसेज जो कि इक्वल वॉल्यूम रखते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवोगैड्रो ने पहली बार एटम और मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूल को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आ जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने अर्ली अजम्पशंस दिए कंपाउंड बनने में। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। All the atoms of a given element are identical. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Chemical reactions involve reorganization of atoms, and these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। Dalton's theory could explain the laws of chemical combination। तो ये डाल्टन लॉ है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एटॉमिक मास, और इसमें हमको डिस्कस करना है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिफॉर्म अप्रोच है एटॉमिक मास को डिफाइन करने का। तो 1 AMU इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक AMU एक कार्बन एटम के 1/12वां
मास होता है, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.6366736 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो अगर AMU के टर्म में हाइड्रोजन का मास लिखें तो 1.6736 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.666056 इंटू 10⁻⁴, और ये बराबर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.008 AMU। Now AMU has been replaced as U, which is known as unified mass। अब AMU को स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। एलिमेंट्स के एक या एक से अधिक आइसोटोप भी होते हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली एटॉमिक मास ना कह करके हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। कई सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एक या एक से अधिक आइसोटोप होते हैं। सपोज करिए किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं जिनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास A1, A2, A3, AMU हैं, और उनका रेस्पेक्टिव रिलेटिव अबंडेंस या पर्सनल अबंडेंस परसेंटेज अबंडेंस P1, P2, P3 है, या उनका रेस्पेक्टिव फ्रैक्शनल अबंडेंस F1, F2, F3 है। इस टेबल में दिख रहा है जैसे एलिमेंट ए है, उसके 3 आइसोटोप हैं जिनके एटॉमिक मास A1, A2, A3 हैं, रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस P1, P2, P3 और फ्रैक्शनल अबंडेंस F1, F2, F3 है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 अपॉन 100, या फ्रैक्शनल अबंडेंस के टर्म में A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3 हो जाता है। जैसे एग्जांपल, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं 12C, 13C, 14C, और इनके जो परसेंटेज अबंडेंस हैं वो 98.892, 1.108 और 2 इंटू 10⁻⁻10 AMU है रेस्पेक्टिवली, जबकि 2 इंटू 10⁻⁻10 परसेंटेज है, जिनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास 12 AMU, 13.00335, 14.00317 AMU है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम लिख सकते हैं 98.892 इंटू 12 प्लस 13.00335 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100। इस वाले फार्मूले से A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 अपॉन 100, तो ये आ जाता है 12.00। Molecular mass। Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present into a molecule। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का समेशन होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, इसमें कार्बन का एक एटम है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 12.001 EU कार्बन का एक एटम का मास प्लस 4 इंटू 1.008 U हाइड्रोजन के 4 एटम का मास, टोटल आ गया 16.04। फार्मूला मास। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जब बल्कि ये लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है फार्मूला मास। जैसे NaCl का फार्मूला मास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 23.0 U प्लस 35.5 U 58.5। अब आप लोगों को इन सारे कंपाउंड्स का मोलर मास कैलकुलेट करना है, वाटर, CO2, अमोनिया और KCl।